हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं लूप्स के कॉन्सेप्ट्स पर। और प्रीवियस लेक्चर में हम वाइल लूप, फॉर लूप और रेंज फंक्शन को बड़ी डिटेल के साथ प्रैक्टिकली विद एग्जांपल कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है, जहां हम फॉर लूप और रेंज फंक्शन को यूज़ करते हुए इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले इनकी लॉजिक समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इनके लिए प्रोग्राम बनाएंगे, कोड लिखकर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। पहले हम क्वेश्चन की थोड़ा सा लॉजिक को समझते हैं, क्योंकि जो पहला फॉर्मूला है, जो पहला तरीका है किसी भी प्रोग्राम को बनाने का, वो ये है कि हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझना है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करना है कि यहाँ पर हम क्या लॉजिक यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हमें लॉजिक बिल्डिंग करना है। अगर हम बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बारे में चीज़ों को सोचना स्टार्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की तरफ चल पड़ेगा और हम कुछ ना कुछ आहिस्ता आहिस्ता बेसिक से एडवांस की तरफ अपनी लॉजिक डेवलपमेंट जो है वो करते जाएंगे और फाइनली एक अच्छे प्रोग्रामर हम बन सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का वो ये है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े प्रोग्राम बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल छोटी जो लॉजिक है या बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं वो पहले ही दफ़ा आपको आ जाएं, या ऐसा है कि आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, आपकी लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो रही, तो आप परेशान हो जाएं। देखिए, ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। जो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स हैं वो भी कहीं छोटे से पॉइंट पर फंस जाते हैं, वो गूगल से हेल्प लेते हैं, वो अपने कोलीग से हेल्प लेते हैं। तो आपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको सोचना है, समझना है। अगर आपको ठीक आउटपुट मिल जाएगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप हेल्प ले सकते हो, आप गूगल से, आप डिफरेंट यूट्यूब की वीडियो से इन चीज़ों को सर्च कर सकते हो। तो आपने परेशान नहीं होना। जो लूप्स का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा यूनिक भी है, डिफरेंट भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन ये एक बहुत, आप बोल सकते हो, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे आप इसके क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको मज़ा आने लगेगा और आप जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो बिल्कुल बेसिक से हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। हमारे पास n कोई एक नंबर है, फॉर एग्जांपल जो n है वो है 5, फॉर एग्जांपल। वो कहता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का हमें सम चाहिए। अब 5 अगर n नंबर है तो फर्स्ट से 5 तक सभी नंबर्स का सम हमें आउटपुट में लेकर आना है। वो किस तरह से? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये नंबर भी साथ में शामिल होगा। इसका जो सम है वो हमें आउटपुट में चाहिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है। अब हमें फॉर लूप को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें हम रेंज फंक्शन को भी यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसकी लॉजिक को समझते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास नंबर फॉर एग्जांपल यही 5 है, हमें इसके पीछे वाले मतलब 1 से लेकर 5 तक सभी नंबर्स का सम चाहिए। हमें पता है जब हम फॉर लूप में रेंज को लगाएंगे, हम उसको स्टार्ट करते हैं 1 से और जाते हैं फॉर एग्जांपल 6 तक, तो ये 5 के 5 नंबर हमें मिलते हैं। फॉर लूप ट्रैवर्स करता है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको सम करते जाते हैं। सिंपल एक वेरिएबल बनाते हैं सम के नाम से। आई में जो भी वैल्यू पड़ी होगी, फॉर एग्जांपल ये आई या उस वेरिएबल का नाम है जिसमें वैल्यूज जो है वो आइटरेट होकर, यहाँ बोल सकते हो ट्रैवर्स हो रही हैं, तो उनको हम ऑटोमेटिकली सम करते जाएंगे और उसको रखवाते जाएंगे सम वाले वेरिएबल में। ये थोड़ा सा सुनने में शायद आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन का कोड है। इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है नंबर है n, कौन सा? 5, ठीक है, 5 है। हमें 1 2 3 4 5 इन सभी नंबर्स का सम चाहिए। हम यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक समझ रहे हैं, प्रैक्टिकली हम इसको हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर सॉल्व करेंगे, वहाँ पर इसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम पहले सिंपल मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम सम को लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करता हूँ जी फॉर लूप को स्टार्ट, वेरिएबल मैंने लिया आई, उसके बाद मैंने लगाया क्या जी, इन के नाम से कीवर्ड, और अब हम लगाते हैं यहाँ पर रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन में ये है मेरे पास जी पैरेंथेसिस। यहाँ पर मुझे 3 चीज़ें देना होती हैं, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। स्टार्ट का मतलब स्टार्टिंग वैल्यू,
तो यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी है, 1 है, ठीक हो गया, हमने 1 दे दिया। हमारे पास स्टॉप वैल्यू क्या है, हमको 5 तक जाना है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 या ये मैं n लिखता हूँ जिसमें 5 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि रेंज फंक्शन, हमें पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि रेंज फंक्शन जो लास्ट वैल्यू होती है उसके पीछे वाली वैल्यू पे स्टॉप हो जाता है, उस वैल्यू तक नहीं जाता। इसका मतलब है हमें 1 2 3 4 तक जो है वहां तक वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि रेंज फंक्शन ने 4 पर स्टॉप हो जाना। तो यहाँ पर स्टॉप वैल्यू हम या तो 6 लिख सकते हैं, फिर भी ठीक है, लेकिन अच्छा मेथड ये है कि हम यहाँ पर क्या लिखें, n+1। अगर ये नंबर कोई, आप बोल सकते हो कोई यूजर भी इनपुट करेगा, हम इनपुट भी करवाएं तो भी ऑटोमेटिकली हमारी लॉजिक जो है वो ठीक ही रहेगी। अब n+1 का मतलब क्या है, यहाँ पर 6 ही है और ऑटोमेटिकली 5 तक वैल्यूज जाएंगी, 5 तक स्टॉप होंगी, तो हमें 5 तक जो है वो आउटपुट में जो है वो वैल्यूज मिल जाएंगी। अब यहाँ तक बात ठीक हो गई। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो प्रिंट आई अगर मैं करूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर मिलेगा 1 2 3 4 एंड 5। हमें सिर्फ इनको सम करवाना है, प्लस 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 प्लस, 2 1 में प्लस हो जाए, उसके बाद जो आंसर आए वो 3 में प्लस हो जाए, उसके बाद जो आंसर आए वो 4 उसमें प्लस हो जाए, और इसी तरह से 5। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं सम के नाम से और उसको इनिशियलाइज करवा लेते हैं 0 से। इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास एक वेरिएबल बन गया रैम में, उस वेरिएबल का नाम क्या है, सम। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ। उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इनिशियली 0 पड़ा हुआ। अब क्या है जी, ये फॉर लूप चलता है। ये फॉर लूप जब चलता है तो आई में 1 by 1 सभी वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो हम नीचे थोड़ा सा जो है लॉजिक और बना लेते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। इससे क्या होगा, आई के अंदर पहली दफा अगर 1 आया, सम के अंदर क्या पड़ा हुआ है 0, 0 + 1, सम के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। जब पहली दफा ट्रैवर्स हुआ तो हमारे पास 1 आया। अगली दफा अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 प्लस सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1, तो सम में कितना चला जाएगा, 3। अब सम में कितना पड़ा हुआ है, 3, और नेक्स्ट आइट्रेशन में जो आई है उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, उसकी भी 3 हो चुकी है। तो यहाँ पर 3 + 3, सम में कितना चला गया, 6। तो अब सम में कितना हो चुका है जी, 6 हो चुका है। जबकि आई की वैल्यू अगली आइट्रेशन में कितनी हो गई, 4 हो गई। 4 सम में कितना पड़ा हुआ है, 6, 6 और 4 कितना हो गया, 10, और यहाँ पर आ गया 10। अब सम में कितना आ गया जी, 10। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट टाइम जो आई है उसकी वैल्यू नेक्स्ट आइट्रेशन में या नेक्स्ट ट्रैवर्स में हो गई 5, सम में कितना पड़ा हुआ है, 10, 10 और 5 कितना हो गया, 15, और सम में कितना आ गया जी, 15। अगली दफ़ा तो आइट्रेशन होनी नहीं है, क्योंकि इसने चलना कहाँ तक है, 5 तक ही चलना है, वो चल चुका है। प्रिंट फाइनली हमें आंसर में आ जाएगा कितना, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। ये थोड़ा सा लॉजिक है आपने जो मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया। सिंपल सा ये काम है जो हमने करना है। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। मज़ीद आपको ये समझ आ जाएगा जब हम इसको प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर समझेंगे। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली हम प्रोग्राम नहीं बना सकते, नहीं तो चीज़ें हमें समझ नहीं आती। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर उसके लिए थोड़ी सी लॉजिक यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ हमें आ सके। फिर हम जो है प्रैक्टिकली इन दोनों क्वेश्चंस को हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 वो बोलता है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ फर्स्ट n नंबर। ठीक है जी, वो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फैक्टोरियल चाहिए। अब फैक्टोरियल किसे बोलते हैं, फैक्टोरियल को समझना है। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है 5, तो फैक्टोरियल का मतलब है कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या है, वो है 5 का फैक्टोरियल। सिंपल। अगर मैं बोलूं n का फैक्टोरियल क्या है, अगर n इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि इसका जो फैक्टोरियल है वो 1 है। अगर n की वैल्यू 2 है तो इसका फैक्टोरियल क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसका फैक्टोरियल 2 होगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो इसका फैक्टोरियल क्या होगा, इसका फैक्टोरियल 6 होगा। अगर n की वैल्यू 4 है तो इसका फैक्टोरियल क्या होगा, 6 4 कितना होता है जी, 24 या 24। और इसी तरह से अगर n की वैल्यू 5 है तो इसका फैक्टोरियल होगा
120, ठीक है। तो 5 का फैक्टोरियल क्या है 120, और यही हमें आउटपुट में चाहिए। समझाना ये चाह रहा हूं कि जो भी नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल वो 4 है, तो उसके पीछे वाले जितने भी नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट हो गए, उन सब का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिलता है, फैक्टोरियल मिलता है। और मोस्टली ये छोटे नंबर्स ही होते हैं, बड़ा नंबर हमें नहीं दिया हुआ होता, क्योंकि उसका आंसर जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, आउटपुट में बहुत बड़े नंबर हमें मिलते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, करना सिर्फ ये है कि हमें जहाँ पर हमने सम किया वहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमें फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो n है वो है 5। सम की बजाय हमने यहाँ पर ले लेना है जी फैक्ट, जो कि फैक्टोरियल है, और इसको इनिशियलाइज हमने करना है 1 से। 1 से इनिशियलाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर 0 से इनिशियलाइज करेंगे, पहले ही ट्रावर्सल में जब पहली दफ़ा i की वैल्यू 1 होगी, वो 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा। तो इसलिए हमने 1 के इसको जो है वो इनिशियलाइज करवाना है। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास रैम में एक वेरिएबल बन गया फैक्ट के नाम से, और उसके अंदर हमने 1 रखवा दिया। 1 आ चुका है जी यहाँ पर। तो वही फॉर को हम स्टार्ट करते हैं। फॉर वेरिएबल आए, उसके बाद इन के नाम से हमारे पास जो है कीवर्ड है, फिर हमने जो है वो रेंज को लगाना है, और यहाँ पर हमने 2 चीज़ें देनी है कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा 1 से, और उसके बाद ये एंड कहाँ पर होगा, ये एंड होगा n+1 से, ठीक है जी। उसके बाद कॉलन ज़रूर लगाना है। मोस्टली जब हम लिख रहे होते हैं वाइट बोर्ड पर तो इसको भूल जाते हैं, तो इसको आपने इग्नोर करना है। और एंडिंग वैल्यू हम क्यों नहीं दे रहे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने नहीं दी, सॉरी स्टेप वैल्यू क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ऑटोमेटिकली हर दफ़ा 1 का इंक्रीमेंट होना है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। रेंज बाय डिफ़ॉल्ट हर दफ़ा 1 का इंक्रीमेंट कर देता है, तो इस बात को आपने याद रखना है। लॉजिक बिल्कुल सेम है। हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्ट मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू आई, इस तरह से भी लिख सकते हो आप, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। और फाइनली हमको जो है वो प्रिंट करवा देना है आई को। वही काम सारे का सारा होगा, हर दफ़ा मल्टीप्लिकेशन होती जाएगी। पहले 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ 1 आएगा, अगली इटरेशन पर जो 1 है यहाँ पर फैक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पर आई है, 1 मल्टीप्लाइड होगा 2 के साथ, 2 आ जाएगा। अगली दफ़ा जो है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड होगा 3 के साथ, 6 आ जाएगा। इस तरह से सो ऑन, हमें जो है वो फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो जब हम इसको कंप्यूटर सिस्टम पर परफॉर्म करेंगे तो मज़ीद बेहतर समझ आएगी। तो हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, फिर वापस आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे, और उसके लिए जो है वो उसकी लॉजिक को समझेंगे, और प्रैक्टिकली उस क्वेश्चन को हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर परफॉर्म करके देखेंगे। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट ये कहता है, राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखिए टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n फॉर एग्जांपल जो एक नंबर है वो 5 है, तो हमें फर्स्ट से लेकर उस n नंबर तक सभी का सम चाहिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, वो जो n नंबर है वो भी साथ में इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल वो नंबर 9 है, तो 1 से लेकर 9 तक सभी नंबर्स का हमें सम चाहिए। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले नंबर पर एक वेरिएबल लेता हूं n के नाम से, जिसमें मैं वो नंबर रखवाऊंगा, वो नंबर है 5। अब हमें 1 + 2 + 3 + 4 + ये नंबर 5, इन सभी नंबर्स का सम चाहिए। क्वेश्चन ये है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं सम के नाम से, और उसको इनिशियलाइज करवा देते हैं 0 से। इन सभी नंबर्स का सम जो है हम इसी सम वाले वेरिएबल में रखवाते जाएंगे, और फाइनली इसको प्रिंट करवा देंगे। अब हमें फॉर लूप को लगाना है। फॉर लगाया, उसके बाद वेरिएबल हमने यहाँ पर लेकर आना है। कोई भी नाम आप वेरिएबल का रख सकते हो, मैं उसका नाम रखता हूँ आई। उसके बाद हम इन कीवर्ड लगाते हैं, और हम यहाँ पर लगाएंगे रेंज फंक्शन। और पैरेंथेसिस में हमें 3 चीजें देना होती हैं, स्टार्ट, उसके बाद हमें देना होता है स्टॉप, और उसके बाद स्टेप, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट और जो स्टेप है ये ऑप्शनल है, जबकि जो स्टॉप है वो मैंडेटरी होता है। तो लॉजिक को थोड़ा सा समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके मुताबिक हम यहाँ पर वैल्यूज देंगे। हमें 1 से 5 तक जाना है, मतलब हमारी स्टार्ट वैल्यू कहाँ से होगी, 1 से, तो मैंने स्टार्ट वैल्यू दे दी, कॉमा लगाया। अब मुझे स्टॉप वैल्यू देना है। स्टॉप वैल्यू मेरे पास 5 होनी चाहिए, मतलब ये जो n है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर n लगाता हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी ट्रैवर्सिंग है, या आप ऐसा बोल सकते हो ये जो रेंज फंक्शन है ये n तक नहीं जाएगा, बल्कि उसकी पिछली वैल्यू पर स्टॉप कर जाएगा। तो इट मींस हमें सम मिलेगा 1 2 3 4 का,
5 अंदर शामिल नहीं होगा। तो इसके लिए या तो हम यहाँ पर 6 लगा दें तो भी ठीक है, नहीं तो बेहतर तरीका यह है कि हम यहाँ पर n+1 कर दें। इससे क्या होगा, n में पड़ा हुआ है 5, उसमें प्लस हुआ तो क्या हो गया 6, मतलब हमारे पास स्टॉप वैल्यू है 6 और जो रेंज फंक्शन है वो जाएगा 5 तक। इस तरह से हमें 5 जो है उसका सम भी साथ में मिल जाएगा, 5 भी इंक्लूड हो जाएगा। अब हमें जो स्टेप है वो बताना है। स्टेप जरूरी नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली हर दफा बाय डिफॉल्ट ये जो रेंज फंक्शन है ये 1 का इंक्रीमेंट करता है, हमें 1 ही का इंक्रीमेंट चाहिए। उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पर कॉलन और आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर। अब लॉजिक ये है कि जितनी भी ट्रैवर्सिंग होगी, जैसे आई में पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, हमने क्या करना है उसको सम में प्लस करवाते जाना है और उसको सम में रखवाते जाना है। सिंपल सम लगाया, उसके बाद हम लगाते हैं जी प्लस इज इक्वल टू आई, ऐसा भी आप लिख सकते हो, या सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इसको सिंपल कर देता हूं, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। इससे क्या होगा, सम का और आई का ये दोनों का प्लस या इनका एडिशन कहां पर जाता जाएगा, सम का। हर आइटरेशन में पहले 1 आएगा आई में, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और सम की जो वैल्यू होगी उसके साथ वो सम होके सम में ऑटोमेटिकली स्टोर होता जाएगा और इस तरह से हमें फाइनली 1 से 5 तक सभी नंबर्स का सम मिल जाएगा। और हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइनली हमें जो है इसको प्रिंट करवा देना है। तो हम जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर। यहाँ पर आपको आइडेंटिटेशन का लाजमी ख्याल रखना है। आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल ये देखिए वो जो फॉर के नीचे लाइन लगी हुई है, यहाँ से आपको जो है वो प्रिंट करवाना है। ठीक है, अगर आप आइडेंटिटेशन का ख्याल नहीं रखोगे तो आपकी आउटपुट चेंज हो सकती है। तो आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, इस आइडेंटिटेशन का ख्याल आपने लाजमी रखना है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं प्रिंट, प्रिंट के बाद हम कोई भी मैसेज यहाँ पर दे देते हैं। मैसेज ये है कि सम ऑफ नंबर्स इज, ये जो सम है कुछ भी मैसेज आप दे सकते हो। वो किसमें पड़ा हुआ है जी, वो पड़ा हुआ है सम वाले वेरिएबल में। तो इसको हम रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो इसको करते हैं रन, जैसे रन करते हैं वो बताता है जी सम ऑफ नंबर इज 15। ठीक है, तो अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हम इस तरह से सम करें तो हमें 15 ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर n को चेंज करता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 7। अब इसको रन करते हैं, जैसे रन करते हैं तो वो बोलता है कि सम ऑफ नंबर्स इज क्या है 28, मतलब 7 तक 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ये क्या है 28 है। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट ये कहता है राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखिए टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ फर्स्ट n नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर n जो है ये 7 है, तो हमें इसका फैक्टोरियल चाहिए। तो होगा कुछ यूं, फैक्टोरियल मैंने जैसे आपको समझाया कि 1 से 7 तक जितने भी नंबर्स हैं इनके मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं 1 × 2 × 3 × 4, इसी तरह से सो ऑन 7 तक। हम इन सभी नंबर्स का जब मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो उसको फैक्टोरियल बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें प्लस नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं इसी प्रोग्राम में। तो सम की बजाय मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फैक्टोरियल या फैक्ट लिख लेता हूँ और इसको मैं इनिशियलाइज करवाऊंगा 1 से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब पहली दफा मल्टीप्लाई होगा 0 से तो सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली जो है वो 0 होती जाएंगी। तो हमें इसको 1 से इनिशियलाइज करवाना है, इस बात को याद रखना है। उसके बाद फार आ गया, हमने आई के नाम से वेरिएबल लगाया, इन लगाया और यहाँ पर रेंज लगाई। तो यहाँ पर 1 स्टार्ट वो 1 से ही होगा और जाएगा n+1 तक, ये बिल्कुल ठीक है, मतलब 8 तक जाएगा। जब 8 तक ये रेंज फंक्शन में हम स्टॉप वैल्यू लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉप कहां पर होगा, वो 7 पर होगा, क्योंकि वो एक वैल्यू पहले ही स्टॉप कर जाता है रेंज फंक्शन। उसके बाद हमें यहाँ पर सम नहीं बल्कि जो वेरिएबल हमने बनाया है नया फैक्ट के नाम से, इसको लेकर आना है। तो हम यहाँ पर फैक्ट लिखते हैं इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई। तो आई में जो भी वैल्यू आती जाएगी वो मल्टीप्लाई होगी फैक्ट वाली वैल्यू के साथ, मतलब पिछली वैल्यू के साथ, और फैक्ट में ही स्टोर होती जाएगी। तो हम यहां पर लिख लेते हैं जी फैक्टोरियल ऑफ नंबर n इज किस में पड़ा हुआ है, फैक्ट वाले वेरिएबल में पड़ा हुआ है। तो यहां पर आ गया फैक्ट। तो होपफुली समझ आपको आ गई होगी। थोड़ी सी चेंजिंग आपने खुद से भी करके देखनी है। इसको हम करते हैं रन। तो जैसे ही इसको रन करेंगे तो ये देखिए आउटपुट में हमें 50 40 इसका जवाब मिला। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 2 करता हूं, इसको हम रन करते हैं। जैसे इसको रन करते हैं तो यहाँ पर हमें देखें जवाब क्या मिलता है, 2 मिलता है। ठीक है जी, 1 × 2। ठीक है, तो ये हमें पहली दफे इसका आंसर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर करते हैं जी 5 या 6, कुछ भी कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं।
इसको करते हैं रन, तो ये देखिए हमें 120 मिला। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, इस तरह से हमें जो है वो अब 5 का जो फैक्टोरियल है वो 120 मिलता है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर परफॉर्म करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को समझते हैं और उसकी लॉजिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट ये बोलता है राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखिए टू कैलकुलेट सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक, जिसमें 100 भी इंक्लूडेड है। जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सब का सम चाहिए। वो किस तरह से, जैसे 2 है, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 तो इवन नंबर नहीं है, 2 + 4 + 8 प्लस इसी तरह से हमारे पास 10 + 12 सो ऑन 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं, इन सभी इवन नंबर का हमको सम चाहिए आउटपुट में, यूजिंग फॉर लूप एंड रेंज फंक्शन। अब इस बात को याद रखिए कि यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, हम इवन नंबर्स निकाल रहे हैं और 100 भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, 100 इसमें एक्सक्लूडेड नहीं है, 100 भी इंक्लूडेड है, तो हमने 100 को भी साथ में इंक्लूड करना है। अब इंक्लूड किस तरह से करते हैं, वो रेंज फंक्शन में हम स्टॉप वैल्यू देते हुए इस चीज़ को जो है वो अपने माइंड में रखते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अगर हम हमारे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा रिकॉल करें जो हमने अभी सॉल्व किया, तो वहाँ पर हम 1 से 5 तक सभी नंबर्स का सम ले रहे थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम 1 से 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम ले रहे हैं। तो इन दोनों का जो लॉजिक है वो मिलता जुलता है। थोड़ा सा लॉजिक हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं सम के नाम से और उसमें रखवा देते हैं 0। सारे का सारा जो लॉजिक है वो इस फॉर लूप में और रेंज फंक्शन में है। इसने बहुत सिंपल कर देना इस कहानी को। फॉर हमारे पास आई आ गया वेरिएबल, इन आ गया कीवर्ड का नाम, उसके बाद हमें जो है रेंज फंक्शन को लगाना है, रेंज लगाया और अब हमें यहाँ पर देनी है स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू। तो 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें पता है 1 तो शामिल है ही नहीं, तो थोड़ा सा अगर हम हमारे दिमाग को इस तरफ लेकर जाएं तो स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से होता है। तो हम इसको स्टार्ट ही कहाँ से करते हैं, 2 से करते हैं। अब 2 से स्टार्ट करने का क्या फ़ायदा होगा, ये हमें पता चलेगा जब हम स्टेप वैल्यू देंगे या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली वैल्यू देंगे। 2 लिखा, जाना कहाँ तक है, 100 तक, तो हम यहाँ पर 101 लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रेंज फंक्शन एक वैल्यू पहले स्टॉप हो जाता है। अगर हम 100 लिखते तो उसने 98 पर ही स्टॉप कर जाना था, तो हम क्या करते हैं 101 लिखते हैं और इंक्रीमेंट हर दफ़ा इसमें हम करेंगे 2 का। ठीक है, स्टार्ट 2 से हो, जाए 101 तक और हर दफ़ा 2 का इंक्रीमेंट हो, इसका ये मतलब है। और सिंपल हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पर नीचे वही काम कर देते हैं, सम प्लस इज इक्वल टू आए और प्रिंट में फाइनल हमने लिख देना है किसको, सम को। ठीक है, हमारी जो वैल्यू है वो सम में होती है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वहाँ पर मैंने यहाँ पर शायद आई लिख दिया था, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमारा जो प्रिंट होना है नंबर वो सम में ही होना है। ठीक हो गया, तो हमने प्रैक्टिकली उनको सॉल्व किया हुआ है, वहाँ पर सम ही है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन शायद लिखते हुए मैं भूल गया हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दोबारा से बताया। तो अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर फॉर आई इन रेंज 2, इससे क्या होगा इसको थोड़ा सा समझते हैं। 2 का इजाफा हुआ कितना हुआ 4, फिर से 2 का इजाफा हुआ कितना हुआ 6, इसी तरह से 8, इसी तरह से 10, 12 और सो ऑन, फाइनली ये कहाँ तक चला जाएगा, 100 तक जाएगा। और हर दफ़ा ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इनका सम होता जाएगा और सम होके ये वेरिएबल सम में जाता जाएगा और फाइनली हम उसको प्रिंट करवा देंगे। सिंपल सा ये इसका मेथड है। चलते हैं कंप्यूटर सिस्टम पर और इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो हम समझ सकें। उसके साथ साथ आपको कुछ होमवर्क भी है, वो ये है कि आपने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना है। आपने सम ऑफ इवन नंबर्स को जो है वो प्रिंट करवाना है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। चलते हैं कंप्यूटर सिस्टम पर और इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट समझते हैं। वो कहता है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 तक जितने भी नंबर्स हैं उसमें आने वाले सभी इवन नंबर्स का सम चाहिए और 100 भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, मतलब लास्ट नंबर जो होगा वो 100 होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमें एक वेरिएबल लेना है सम के नाम से और उसको हमने 0 से इनिशियलाइज करवा देना है।
क्योंकि सभी इवन नंबर का सम जो है हम इसी वेरिएबल में रखवाएंगे। इसका जो लॉजिक है वो मिलता जुलता ही है हमारे पहले क्वेश्चन से, लेकिन थोड़ा सा हमने लॉजिकली इसको सोचना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फॉर लूप को लगाना है। फॉर को लगाया, आई जो है हमारे पास वेरिएबल है, इन कीवर्ड है, और हम लगाते हैं रेंज फंक्शन। अब यहाँ पर हमें स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप बताने हैं। हमें पता है कि स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, हमने जो है वो 1 से 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमें चाहिए, तो स्टार्ट वो 1 से होगा। लेकिन लॉजिकली थोड़ा सा हम सोचें तो पहला हमारे पास जो इवन नंबर है वो क्या है, वो 2 है। तो मैं कहता हूँ कि 2 से स्टार्ट करो। उसके बाद हमें जाना है 100 तक, 100 भी इंक्लूड होना चाहिए, तो हम लास्ट वैल्यू देंगे 101। ठीक हो गया। और इवन नंबर के लिए क्योंकि 2 हमने लगाया, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हर दफा 2 का इजाफा करते जाना है। पहली जो वैल्यू हमें आउटपुट पे मिलेगी वो मिलेगी 2 इवन नंबर, उसके बाद जब 2 का इजाफा होगा 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, इस तरह से 100 ऑन। तो लॉजिक हमारी यहाँ पर रेंज फंक्शन ने बहुत ही सिंपल बना दी। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सिंपल जो है जितने भी इवन नंबर्स हैं, मतलब हमें ऑटोमेटिकली मिल ही इवन नंबर रहे हैं, जो ट्रैवर्सिंग हो रही है फॉर लूप में, पहले आई में 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, इसी तरह से 100 तक जाएंगे। हमें इन सब का सम चाहिए, तो हम वही सेम काम करते हैं। सम वाले वेरिएबल में जो है सम प्लस आई कर देते हैं। आई में आने वाली हर वैल्यू, हर इवन नंबर सम के साथ ऐड होगा और उसको रखवा देंगे सम में। सिंपल, फाइनली हमने इसको प्रिंट कर देना है। तो आइडेंटिफिकेशन का ख्याल आपने लाजमी करना है। यहाँ पर प्रिंट करते हैं और मैसेज हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं, सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज, वो क्या है जी, यहाँ पर कॉलन लगा लेते हैं। और पढ़ा किस में हुआ है, कॉलन हमें डबल कोटेशन के अंदर लगाना है, कॉमा लगाएंगे और वेरिएबल का नाम देंगे। वेरिएबल है सम, जिसके अंदर सम पड़ा हुआ है सभी इवन नंबर्स का। इसको रन करते हैं। जैसे रन करेंगे तो ये देखिए हमें आउटपुट जो है वो मिल चुका है। ठीक हो गया। मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 2 से लेकर जाते हैं जी 11 तक। ठीक है, तो इसको रन करते हैं तो आउटपुट में देखते हैं हमें क्या सम मिलता है। तो ये देखिए हमें 30 इसका सम मिलता है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो लोग पाइथन को बिल्कुल स्टार्ट से सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।